एक दिन एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है। वो कहता है, तारानकन बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? कामवासना के विचार जो मेरे मन को हर समय घेरे रहते हैं। मैं चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पाता। इनके कारण मेरी ऊर्जा और मेरा कीमती समय दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं शांत नहीं रह पाता। हमेशा विपरीत लिंग के प्रति एक अनजाना आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि कामवासना होती क्या है? लड़का कहता है, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये जो कुछ भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे भीतर जो कुछ भी है वो स्वाभाविक है। प्रकृति ने उसे किसी उद्देश्य से दिया है। वासना भी एक भावना है जो हमारे भीतर किसी कमी का एहसास कराती है, और जब हम उस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी हो तो उसके भीतर धन के प्रति वासना पैदा हो जाती है। वैसे ही अगर हमारे भीतर शारीरिक संतुष्टि की कमी है तो वो कामवासना बन जाती है। लड़का बोलता है, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि कामवासना का अर्थ क्या है, पर ये हमारे भीतर आती कहाँ से है? बुद्ध जवाब देते हैं, कामवासना कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर जन्म से ही मौजूद होती है, और इसका होना जरूरी भी है क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़का फिर पूछता है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। लोगों ने कामवासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, उसे दबाने की कोशिश करने लगे हैं। कामवासना का होना गलत नहीं है, गलत है उसका बेलगाम हो जाना। जब कोई केवल उसी के बारे में सोचता है, उसी के लिए जीता है, उसे ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है, तो वो व्यक्ति संतुलन खो देता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जानवरों में भी कामवासना होती है? लड़का कहता है, हाँ जरूर होती है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी संतान पैदा करनी होती है। बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन जानवर केवल प्रजनन के लिए ही इसका उपयोग करते हैं, ना कि सुख भोग के लिए, क्योंकि उनके पास सोचने समझने की वो शक्ति नहीं है जो इंसानों के पास है। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया? हमने इस ऊर्जा को आनंद और विलास का साधन बना लिया। जिसे प्रकृति ने अस्तित्व बनाए रखने के लिए दिया था, उसे हमने जीवन का लक्ष्य बना लिया। लड़का पूछता है, बुद्ध, ये कामवासना हावी क्यों हो जाती है? क्या कारण है इसके बेलगाम होने का? बुद्ध कहते हैं, इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। जब तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो तुम्हारा मन भटकता है। जब तुम व्यस्त रहते हो तो अश्लील विचार नहीं आते क्यों? लड़का कहता है, क्योंकि तब ध्यान काम में होता है। बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल, दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार को पकड़ सकता है। अगर तुम्हारे पास बड़ा लक्ष्य है तो मन में फालतू विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। दूसरा कारण, कामवासना को समाज द्वारा गलत बताकर दबाया जाना। हमारे यौन अंग भी शरीर के बाकी अंगों जैसे ही हैं, जैसे हाथ, पैर, आंखें, लेकिन हमने इन्हें रस और मलाई बना दिया। जब कोई चीज वर्जित बन जाती है तो आकर्षण और बढ़ता है। कभी किसी से कहो, आम के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले मन में क्या आता है? आम। इसी तरह जब हम कामुक विचारों को जबरदस्ती दबाते हैं तो वे और बलशाली होकर लौटते हैं। तीसरा कारण, अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे विचारों की श्रृंखला ऐसी होती है कि एक विचार आता है, फिर उससे जुड़ा दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे हम उन विचारों में डूब जाते हैं। अगर हम सजग हों तो शुरुआत में ही उस विचार को पकड़ सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। चौथा कारण, अश्लील सोच वाले लोगों की संगति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके संग में रहकर हम वैसे विचारों में घिर जाते हैं जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर संगति करो। लड़का पूछता है, बुद्ध, अब बताइए कि कामवासना से बचा कैसे जाए? बुद्ध कहते हैं, काम की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे रूपांतरित किया जा सकता है, और इसके 2 तरीके हैं, प्रेम और ध्यान। जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सुख की बजाय आनंद बन जाती है। लेकिन अगर प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण है तो वो केवल ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। और ध्यान वो माध्यम है जिससे तुम्हारी ऊर्जा भीतर लौटती है। तुम अपने भीतर के आनंद को जानने लगते हो, फिर बाहरी चीजें आकर्षण नहीं लगती बल्कि तुच्छ लगने लगती हैं। लड़का पूछता है, बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करूं? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, खुद के साथ समय बिताओ। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो अपने विचारों के पीछे छिपे कारणों को समझोगे। फिर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा
जब बिना प्रयास के तुम्हारे भीतर कोई भी अश्लील विचार नहीं उठेगा। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना है। और जब तुम खुद को जान लोगे तो दुनिया का हर आकर्षण खोखला लगेगा।